हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 वाटर को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आज हम लोग समझेंगे वाटर चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर वाटर है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वाटर। वाटर आप लोग जानते होंगे कि पूरा अर्थ पे वाटर है, तो उस वाटर में हम लोग समझेंगे कि फ्रेश वाटर कौन सा है और पोर्टेबल वाटर कौन सा है। फ्रेश वाटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं और पोर्टेबल वाटर कहाँ यूज करते हैं। फिर हम लोग समझेंगे यूजेज ऑफ वाटर। वाटर का यूज हम लोग किस तरीक़ा से करते हैं। वाटर का यूज हम लोग अलग अलग फॉर्म में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं, बाथिंग में करते हैं, फिर ड्रिंकिंग में करते हैं, गार्डनिंग में करते हैं। इस तरीक़े का यूज हम लोग वाटर का करते हैं, तो उसको भी समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि वाटर का सोर्स कहाँ है, वाटर का क्या क्या सोर्स है। जैसे कि हम लोग समझते हैं रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, रेन से, ये सब क्या है, हम लोग का एक वाटर का सोर्स है, तो इसको भी समझेंगे। फिर 3 स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का 3 स्टेट को भी समझेंगे। जैसे कि हम लोग का वाटर, जैसे आइस क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर हुआ। गैसियस फॉर्म में वाटर कैसे होता है, गैसियस फॉर्म में मतलब क्या कि वाटर वेपर, जैसे जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में फिर जाता है, तो उसको भी समझेंगे। फिर वाटर सर्किल को समझेंगे। वाटर सर्किल में हम लोग का 4 टॉपिक रहेगा, जैसे कि प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन। ये चारों टॉपिक को हम लोग समझेंगे वाटर सर्किल में कि ये क्या है। फिर हम लोग समझेंगे वाटर कंजर्वेशन को। वाटर कंजर्वेशन करने का क्या मतलब है कि जितना भी हमारे अर्थ पे वाटर है उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम लोग कैसे यूज करें जो वो आने वाली पीढ़ी के लिए वाटर हमें फ्रेश मिले, तो उस चीज़ को भी समझेंगे। तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अबाउट थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवरिंग विथ वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड वाटर प्लानेट। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का तीसरा पार्ट, मतलब कि बोले तो अगर 4 पार्ट में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 पार्ट तक आपका वाटर से भरा हुआ है। मतलब क्या है कि 71% वाटर अवेलेबल है हमारा अर्थ पे। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर प्लानेट, इसीलिए हम लोग इसको वाटर प्लानेट कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीडेड वाटर फॉर द सर्वाइव। जितना भी लिविंग थिंग है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, सबको वाटर का ज़रूरत है। विदाउट वाटर वो रह ही नहीं सकता है। तो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका अगर वाटर ना होता तो हम लोग का क्या लाइफ होता। अब ओनली 2 to 3% ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द सेफ ड्रिंक। मतलब क्या है कि 2 से 3% आपका वाटर सिर्फ सेफ ड्रिंक है, बाकी और सब जो रेस्ट ऑफ वाटर हुआ वो क्या है, साल्टी वाटर है, जिसे हम लोग यूज नहीं करते हैं पीने के लिए। एंड 2 to 3% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इन फ्रीजिंग और इन द ग्लेशियर। ग्लेशियर में भी हमारा वाटर है, लेकिन वहाँ क्या है कि हम लोग ह्यूमन लोग वहाँ हम लोग एक्सेसिबल नहीं है कि उस वाटर को हम लोग यूज कर सकें। तो इस तरीक़े से इस फिगर में समझ सकते हैं फ्रेश वाटर। अब क्या है कि हमारा पूरा अर्थ में जो है फ्रेश वाटर का परसेंटेज बहुत कम है और साल्टी वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उस तरीक़ा से यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे का टॉपिक। अब हम लोग समझते हैं यूजेज ऑफ वाटर। वाटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऑफ द वेसल्स एंड टॉयलेट etc। मतलब क्या है कि हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं, पानी पीते हैं, फिर बाथिंग का यूज कर सकते हैं, वॉशिंग में यूज करते हैं, फिर टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं। अब और कहाँ यूज करते हैं, सेकंड है हमारा आवर बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारा बॉडी जो है, बॉडी को भी हमारा वाटर की ज़रूरत है, तो 70% वाटर हम लोग कंटेन करते हैं। देयरफॉर द वाटर इज एसेंशियल फॉर द आवर लाइफ। वाटर क्या है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत है। अब वो थर्ड देखते हैं, वाटर इज यूज इन द कार रेडिएटर टू कीप इंजन कूल। मतलब कि हम लोग देखते होंगे कि कार में भी क्या होता है कि हम लोग इंजन को उसका कूल रखने के लिए वाटर का यूज करते हैं।
तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड के लिए भी जो हम लोग पेड़ पौधा वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को वाटर का ज़रूरत है। फिर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स, मतलब क्या है कि जो भी आप प्लांट वगैरह लगाते हैं उसका सिंचाई करने के लिए भी हम लोग को वाटर का ज़रूरत पड़ता है। फिर 6 पॉइंट क्या है, वाटर इज यूज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं। अब 7 पॉइंट क्या हो गया, वाटर व्हील्स इज यूज टू रनिंग फॉर मिल्स, मतलब हम लोग वाटर का यूज और भी बहुत जगह यूज करते हैं, व्हील्स में यूज करते हैं, फॉर मिल्स में भी यूज करते हैं। और फिर 8 पॉइंट देखते हैं, वाटर इज यूज इन द मेनली इंडस्ट्री लाइक पेपर, रायन, फर्टिलाइजेशन, डाइन एंड अदर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। वाटर के बिना हम लोग के लाइफ भी ज़रूरत है वाटर को, तो हम लोग लाइफ में भी अपना पीने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, ये सब चीज़ जगह हम लोग वाटर का यूज करते हैं। इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वाटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ वाटर। रिवर से पहले हम लोग समझते हैं कि रिवर का वाटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर ह्यूमन बीइंग यूज फॉर द ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फार्मिंग कमिंग फ्रॉम द रिवर एंड स्प्रिंग। मतलब क्या है कि हम लोग जो रिवर का पानी होता है उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, फिर अपना फार्मिंग में, मतलब कि जो हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ हम लोग वाटर का यूज रिवर से करते हैं। अब ओशियन एंड सी के बारे में समझते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ओशियन एंड सी। हम लोग का सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर कहाँ है, तो पूरा अर्थ पे तो ओशियन में और सी में है। अब स्नो को समझते हैं। सम ऑफ द रीजन ऑफ द अर्थ इज कवरिंग विथ स्नो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में क्या होता है कि बहुत हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ स्नो गिरता है, तो कुछ वो कवरिंग, मतलब कि उस एरिया को कवर कर लेता है। अब लेक और पाउंड को समझते हैं। दीज आर द स्मॉल रिजर्व ऑफ द वाटर, दे आर क्रिएटिंग बाय द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन लोअर एरिया। मतलब क्या है कि जो लेक और पाउंड, वहाँ पानी कैसे आता है, जो आपका बारिश होता है तो उसके कारण वहाँ क्या होता है, वो रिजर्व हो जाता है। मतलब क्या कि जहाँ लोअर एरिया है तो वहाँ वो पानी रिजर्व हो जाता है। अब रेन को समझते हैं। द रेन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वाटर यूज। मतलब क्या है कि रेन का जो पानी बारिश का होता है उससे हम लोग, वो हमारा एक सोर्स है वाटर का, जो कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब फ्लड इन केस ऑफ कंटिन्यूसली रेन, मतलब कि क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपका पानी पड़ रहा है तो द वाटर लेवल ऑफ द रिवर, लेक, पाउंड विल राइजेज। मतलब क्या होता है कि रिवर का, लेक का, वहाँ क्या हो जाता है, पानी अधिक हो जाता है। द सॉइल सरफेस विल गेट टू लैंडिंग विद द वाटर रिजल्टिंग इनटू द फ्लड। मतलब कि क्या होता है कि अब जब ज़्यादा बारिश हुआ तो रिवर, लेक, ये सब में पानी ज़्यादा हो गया तो वहाँ से क्या होगा, बहना स्टार्ट होगा, तो वहाँ का सॉइल कटना स्टार्ट हुआ तो वो फ्लड के रूप में आपका पूरा बह जाता है, तो उसी को हम लोग बाढ़ कहते हैं। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि हमारा पानी कहाँ कहाँ आता है। तो अब आगे का टॉपिक समझते हैं। हम लोग समझते हैं 3 स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का 3 स्टेट, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो इस फिगर से आप लोग पहले देखिए, हमारा आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर को आप देख रहे होंगे उस गिलास में। फिर उसके बाद हम लोग जो कॉफ़ी या जो भी वाटर को हम लोग हीट करके बनाते हैं तो वो क्या होता है, गैस फॉर्म में एवोपरेट होता है। तो ये 3 फॉर्म है हमारा, 3 फॉर्म को समझते हैं। द वाटर डेट इज यूज इन एवरीडे लाइफ इज लिक्विड। हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एवरीडे लाइफ यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो क्या हो गया हमारा, इट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। अब गैसियस स्टेट में हम लोग कैसे यूज करते हैं, वी हैव लर्नड दैट हीटिंग। मतलब क्या है कि वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर एवोपरेट टू फॉर्म इट्स वेपर। वाटर किस फॉर्म में वेपोरेट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर वेपर इज ए गैसियस स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हम लोग कैसे समझते हैं, वाटर टर्न इनटू द आइस ऑन कूलिंग। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग देखते होंगे फ्रिज में हम लोग वाटर डालते हैं तो वो
किस फॉर्म में जमा होता है, सॉलिड फॉर्म में, उसी को फिर बाहर निकाल दे तो हम लोग को लिक्विड फॉर्म मिल जाता है। तो आइस क्या हो गया वहाँ, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब हम लोग समझते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलेगा, वाटर इज़ फाउंड इन रिवर, लेक, पॉन्ड, और उसे हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर आपको रिवर में मिलेगा, लेक में मिलेगा, पॉन्ड में मिलेगा, यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पस। हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज अपना घरेलू काम में यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। पोर्टेबल वाटर, वाटर फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब आगे का टॉपिक को हम लोग समझते हैं, देखेंगे वाटर सर्किल को। अब वाटर सर्किल को पहले हम लोग समझ लेते हैं इस फिगर से। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, ट्रांसपायरेशन है और इवेपोरेशन है। मतलब वाटर सर्किल का क्या मतलब है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि समुद्र का पानी जो है वो सनलाइट के वजह से क्या होता है कि वो एवोपरेट होता है और वो जाके बादल के रूप में बन जाता है। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन वहाँ हुआ, बादल के रूप में आपको दिखा। फिर क्या होगा, वो प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब क्या होगा, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मतलब कि समुद्र का पानी फिर से रिटर्निंग बैक होके फिर आ गया हमारे पास। तो यही हो गया आपका वाटर सर्किल। अब वाटर सर्किल का डिफिनेशन देख ले रहे हैं। इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन एज ए रेनफॉल या स्नोफॉल। मतलब क्या है कि एवोपरेट या कंडेंसेशन की वजह से जो हुआ प्रोसेस, उसके बाद क्या हुआ, रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ या स्नोफॉल हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सर्किल। मतलब कि जिस फॉर्म में था फिर उसी फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया आपका क्या, वाटर सर्किल। अब हम लोग समझते हैं प्रेसिपिटेशन को। द कोल्ड वाटर वेपर इन द कोल्ड फ्रॉम द ड्रॉपलेट। मतलब क्या है, जो कोल्ड वाटर वेपर है ये किस रूप में हुआ, क्लाउड के रूप में हुआ। फिर क्या हुआ, वहाँ से ड्रॉपलेट स्टार्ट हुआ एंड रिलीज फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन बैक टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो। तो क्या हुआ, उसके बाद वो आपका अर्थ सरफेस पे रेन के माध्यम से या स्नोफॉल के माध्यम से फिर से आ गया वाटर के रूप में। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या हुआ, जो वाटर आपका एवोपरेट हुआ, क्लाउड बना, उसी को हम लोग क्या कह दिए, कंडेंसेशन। द वाटर वेपर इन द क्लाउड इज कूलिंग डाउन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं एवापोरेशन को। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर टू इट्स वेपर फॉर्म। मतलब वाटर किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपर फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या करें, एवापोरेशन। मतलब क्या है कि वाटर को जब हीटअप करते हैं तो वो वेपराइज, उसका मतलब हीटअप होता है तो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में वो निकलता है। और वही जब वेपराइज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवापोरेशन। एवापोरेशन कहाँ होता है, एवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ द वाटर ऑल टाइम। मतलब कि ओपन सरफेस में जितना भी वाटर है वो क्या होता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो हमेशा एवोपरेट होते रहता है। तो एवोपरेटिंग ऑफ द वाटर टू टेक प्लेस कंटिन्यूसली फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक, वेल एंड सॉइल्स। इस सब में से जितना भी वाटर होता है वो क्या होता है, जब भी सनराइज होता है तो क्या होता है, हीटअप की वजह से वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड एज वेल एज, ये सब क्या है, एक वाटर बॉडीज है। अब वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू द एयर ड्यू टू द एवोपरेशन। एयर की वजह से वो क्या होता है, वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ये एयर के वजह से क्या हुआ कि आपका वाटर जो है वेपोराइज हो रहा है। तो इसी को हम लोग एवोपरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इट इज़ द लूजेज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। मतलब क्या है कि प्लांट का जो भी आप देखते होंगे, जो भी प्लांट है वहाँ उसका लीफ से क्या होता है, वाटर निकलता है। तो वो भी तो वेपराइज हो रहा है सनलाइट की वजह से। तो जो प्लांट के वजह से ये हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। मतलब वहाँ जो प्लांट आपका वाटर को रिलीज कर रहा है तो वो वेपराइज होने की वजह से उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तब आगे देखते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कुछ डिफिनेशन को, जैसे कि वाटर वेपर, क्लाउड्स, डाउट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे कि वाटर वेपर हुआ तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। वाटर का जैसे कि वाटर हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में ऊपर जाता है, तो वही हो गया आपका क्या, वाटर वेपर।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर वेपर। द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। उसी तरीके से क्लाउड क्या हो गया, व्हेन द वाटर वेपर गोज अप वेयर द टेम्परेचर इज लो इट गेट कंडेंस इनटू द टीनी वाटर ड्रॉपलेट एंड फॉर्म ऑफ क्लाउड। मतलब क्या 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 हुआ यहाँ पे कि वाटर वेपर जो है जहाँ टेम्परेचर लो रहेगा तो वहाँ जो आपका हीटअप हो रहा है वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, वहाँ से फिर वो क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होगा इनटू द टीनी वाटर ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड से क्या होता है, टीनी ड्रॉपलेट आपका होना स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आपको क्लाउड। अब ड्राउट्स क्या होता है, सम टाइम डज नॉट रेन फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब जब लंबे समय से कहीं पानी नहीं पड़ रहा है या पानी वहाँ आ नहीं रहा है तो उसी को हम लोग ड्राउट कहते हैं। सम टाइम डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर इंटायर द मंथ, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, पूरा सीजन हो या 2 ईयर हो, तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं वहाँ का, इनसफिशियंट या नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्राउट। वहाँ रेनफॉल नहीं हुआ इस वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राउट। अब रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू द रूफ सरफेस इज कैचमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है कि जब वाटर को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बारिश वारिश हुआ तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन हार्वेस्टिंग। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि वाटर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाटर शुड बी यूज केयरफुल्ली, वी शुड टेक दैट वाटर शुड नॉट गेट वेस्ट। मतलब हम लोग को सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि वाटर जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि वाटर वहाँ वेस्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, वी शुड यूज वाटर फॉर गार्डनिंग दैट हैज़ बीन यूज टू किचन फॉर द वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट etc। मतलब क्या है कि आप जब भी घर वगैरह में क्या होता है कि फ्रूट या वेजिटेबल धोने के लिए, वॉश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर को हम लोग अपने गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ऑलवेज बी केयरफुल दैट वाटर टैंक इन योर हाउस डज नॉट ओवरफ्लो व्हेन हैज़ बिन फिल अप। मतलब क्या है कि वाटर जो है, जो आपका टैंक है घर का, वो कभी ओवरफ्लो ना होना चाहिए, ये चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। वॉश योर कार या स्कूटी यूज बकेट। मतलब कि जब भी हम लोग कार वगैरह धोते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जगह में हम लोग क्या करें कि बकेट का इस्तेमाल करेंगे तो कम पानी का यूज होगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ यू लीव द रनिंग ट्रैप व्हेन ब्रशिंग योर टीथ फिल ए मग ऑफ वाटर विथ इन यूज। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो वहाँ पे हमें एक मग का इस्तेमाल करना चाहिए। यह था हमारा वाटर कंजर्वेशन। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।